मालपुर। नक्शों में दर्ज एक नाम, लेकिन लोगों की जुबान पर नहीं। ये गांव इतना पुराना था कि यहाँ के रास्तों को भी याद नहीं था कि आखिरी बार किसी ने उन्हें कब पार किया था। कच्ची गलियां, झुकी हुई झोपड़ियां और बीच गांव में खड़ा एक पीपल का पेड़, इतना पुराना कि उसकी जड़ों में मिट्टी नहीं, रहस्य भरे थे। शाम ढलते ही यहाँ के लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। कोई ढोल नहीं, कोई भजन नहीं, बस सन्नाटा। लोग कहते थे, रात में इस गांव को औरत की खुशबू आती है। कोई हंसता नहीं था इस बात पर, क्योंकि जिसने भी उस खुशबू का पीछा किया वो दोबारा नहीं लौटा। आरव शहर से आया था, पत्रकार, सच खोजने का शौक और डर से दोस्ती। उसे मालपुर के बारे में तब पता चला जब 3 साल में 7 जवान मर्द लापता हुए। ना चीख, ना लाश, ना खून, बस उनके घरों में एक चीज समान मिली, मिट्टी पर पड़े गहरे नाखूनों के निशान। आरव को ये कहानी चाहिए थी, वायरल होने लायक। उसे क्या पता था कि कहानी उसे ही लिख लेगी। पहली रात, हवा नहीं चल रही थी, लेकिन पीपल के पत्ते हिल रहे थे। आरव अपने कमरे में बैठा नोट्स लिख रहा था, तभी उसे लगा कोई पास बैठा है। कमरे में कोई नहीं था, फिर भी एक हल्की खुशबू, मिट्टी, चंदन और कुछ ऐसा जो दिल की धड़कन बढ़ा दे। तभी आई आवाज, शहर से आए हो, यहाँ की रातें सह नहीं पाओगे। आवाज औरत की थी, नरम, पास। आरव ने पलट कर देखा, कोई नहीं, लेकिन आईने में एक परछाई मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह एक बूढ़ी औरत, दादी हरकी ने आरव को रोक लिया। उसकी आंखें धसी हुई थीं और आवाज में कांप। बेटा, रात को किसी औरत की आवाज सुनो तो जवाब मत देना। आरव हंस दिया, और अगर जवाब दे दिया तो? दादी हरकी ने उसकी आंखों में देखा, तो फिर वो तुम्हें जागते में सपना दिखाएगी और सपना तुम्हें मार डालेगा। उस रात आरव सोया नहीं, लेकिन जब आंखें बंद हुई तो वो आ गई। लाल साड़ी, खुले बाल, चेहरा इतना सुंदर कि डर पीछे हट जाए। वो पास बैठी, छुआ नहीं, लेकिन आरव का शरीर उसके करीब आते ही जकड़ने लगा। उसने कान में फुसफुसाया, डरो मत, मैं बस वो हूं जो तुम चाहकर भी कभी पा नहीं सके। आरव की सांस तेज हो गई। तुम कौन हो? वो मुस्कुराई। लोग मुझे कामिनी पिशाचिनी कहते हैं। बहुत साल पहले मालपुर में एक लड़की थी, कामिनी, खूबसूरत, अकेली और गरीब। उसे गांव के सबसे पढ़े लिखे आदमी से प्यार हुआ, लेकिन प्यार यहां पाप था। एक रात जब दोनों पीपल के नीचे मिले, गांव वालों ने देख लिया। अगली सुबह कामिनी की लाश उसी पेड़ से लटकी मिली। आंखें खुली हुई थीं, होठों पर मुस्कान। और तब से पीपल के नीचे हर अमावस्या की रात एक औरत दिखती है, जो प्यार नहीं, चुनाव करती है। अब आरव को डर लगना चाहिए था, लेकिन उसे तलाश थी। वो रात को पीपल के पास गया। अगर तुम हो तो सामने आओ। हवा चली, पेड़ हिला, और कामिनी सामने थी। तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो, उसने कहा। तुम मुझे समझना चाहते हो। आरव ने एक कदम बढ़ाया। अचानक उसके हाथ से खून टपका, नाखूनों के निशान। कामिनी ने उसकी उंगली अपने होठों के पास लाई। छुआ नहीं, बस कहा, प्यास लगती है, लेकिन मैं सबका खून नहीं पीती। रातें बीतने लगी। कामिनी आती, बैठती, बातें करती। उसकी बातें प्यार जैसी थीं, लेकिन आंखों में भूख थी। आरव कमजोर पड़ रहा था। गांव में और लोग गायब होने लगे, हर बार आरव के आसपास। दादी हरकी ने एक दिन कहा, वो तुम्हें चुन रही है। किस लिए? या तो उसका साथी बनने के लिए, या उसका आखिरी शिकार। अमावस, पीपल के नीचे खून से भीगी मिट्टी। कामिनी खड़ी थी। तुम मुझसे डरते नहीं? उसने पूछा। आरव बोला, मैं तुमसे भाग नहीं सकता। कामिनी ने पहली बार आरव को छुआ, बस उंगलियां, और आरव को लगा उसकी रगों में कुछ ठंडा बह रहा है। अगर मेरे साथ रहोगे, कामिनी बोली, तो तुम्हें मरना होगा, लेकिन पूरी तरह नहीं। आरव ने आंखें बंद कीं। आरव को लगा था कि उसने कामिनी की कहानी जान ली है, लेकिन सच ये था कि उसने सिर्फ ऊपरी परत छुई थी। पीपल का पेड़, वो सिर्फ गवाह नहीं था,
वो कब्रिस्तान था। एक रात जब कामिनी नहीं आई, आरव अकेला उस पेड़ के पास बैठा। हवा भारी थी, मिट्टी गीली। उसने जमीन कुरेदी। थोड़ी गहराई में उसे कुछ मिला, चूड़ियां टूटी हुई, और उनके नीचे कपड़े के टुकड़े, सूखे खून के धब्बे। तभी पीछे से आवाज आई, मत खोदो, कुछ चीजें जमीन के नीचे ही अच्छी लगती हैं। कामिनी। इस बार उसकी आवाज में न मिठास थी, न अपनापन, सिर्फ चेतावनी। तुम सबको क्यों मारती हो? आरव ने पूछा। कामिनी हंसी नहीं, मुस्कुराई भी नहीं। मैं मारती नहीं, उसने कहा, मैं पूरा करती हूं। आरव समझ नहीं पाया। कामिनी ने कहा, हर मर्द जो यहां आया, उसके भीतर कुछ टूटा हुआ था। किसी ने उसे चाहा नहीं, किसी को उसने छोड़ दिया, या किसी को वो छू भी नहीं पाया, बस मन में। आरव को अपने दिल में एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ। कामिनी ने उसकी आंखों में देखा, तुम भी वैसे ही हो। अब तक मौत सिर्फ कहानियां थीं, लेकिन उस रात आरव ने देखा। गांव के बाहर एक आदमी रमेश, जिसे सब जानते थे, कामिनी उसके सामने खड़ी थी। रमेश कांप रहा था। तुमने मुझे बुलाया था, कामिनी ने कहा, हर रात। रमेश रो पड़ा। मैंने कुछ नहीं किया। कामिनी आगे बढ़ी। उसने रमेश को छुआ नहीं, बस उसका माथा अपने पास लाई, और रमेश की आंखों से खून बहने लगा। कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस खालीपन। कामिनी पलटी। आरव उल्टी कर चुका था। उस रात के बाद आरव बदल गया। उसे नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, लेकिन जब कामिनी पास होती तो सब ठीक लगता। उसे एहसास हुआ, कामिनी सिर्फ खून नहीं लेती, वो कमजोरी पहचानती है। उसने आरव से कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी जब तक तुम खुद न चाहो। आरव ने पहली बार डर के साथ साथ कुछ और भी महसूस किया। दादी हर की मर रही थी। आरव उसके पास पहुंचा। वो लड़की नहीं है, दादी ने फुसफुसाया। वो अब देवी भी नहीं, दानव भी नहीं। तो वो क्या है? वो एक आईना है, दादी बोली। जो भी उसमें खुद को देख ले, वापस वैसा नहीं रहता। दादी ने आरव का हाथ पकड़ा। अगर वो तुमसे प्यार का नाटक करे तो समझ लेना, तुम अगली जड़ बनने वाले हो। उस रात कामिनी ने आरव को पहली बार पूरी कहानी सुनाई। जब उसे मारा गया तो उसने मरते वक्त किसी को कोसा नहीं। उसने बस एक चीज चाही, जो मुझे चाह सके बिना डर के। लेकिन शाप ने उस चाहत को भूख बना दिया। अब कामिनी ने कहा, मुझे कोई चाहिए जो मेरे साथ इस भूख में रह सके। उसने आरव के सीने पर हाथ रखा। आरव को लगा उसका दिल धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। मेरे साथ रहो, कामिनी बोली। तुम अमर नहीं बनोगे, लेकिन अकेले भी नहीं रहोगे। आरव ने पूछा, अगर मना किया तो? कामिनी ने पहली बार दांत दिखाए, तो तुम सुबह नहीं देखोगे। आज भी मालपुर के पास से जो लोग गुजरते हैं, कहते हैं पीपल के नीचे दो परछाइयां बैठी रहती हैं, एक औरत और एक मर्द। और अगर कोई बहुत देर तक देखे तो उसे लगता है कि वो परछाइयां उसे भी बुला रही हैं, धीरे से।